नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम राज्य व्यवस्था भाग 5 संघ सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। राज्य व्यवस्था के भाग 5 संघ या संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम इसके कई भाग बना लेते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और सीएजी कैग। मतलब कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक इसका उल्लेख मिलता है, जबकि राज्य व्यवस्था का 79 से 123 और न्यायपालिका 124 से 137, 47 के तुरंत बाद 148 से 151 कैग के विषय में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका में कौन कौन आता है। देखिए, हम यहाँ पर कार्यपालिका के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, ये मुख्य रूप से 4 इसके भाग हम लोग बना लेते हैं कार्यपालिका के, जिसमें यहाँ पर हम लोग राष्ट्रपति को देखते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री, फिर महान्यायवादी और फिर उपराष्ट्रपति। जैसा कि हम आर्टिकल की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के विषय में 52 से लेकर 62 तक और 72, 78 इसी के विषय में विशेष उल्लेख है, जबकि प्रधानमंत्री के विषय हम लोग आर्टिकल 74 और 75 में बात करेंगे और 63 लेकर के 73 तक उपराष्ट्रपति और 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के विषय में। यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति के विषय में हम लोग देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद या भारत के राष्ट्रपति कितने अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 52 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 हम लोग देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। इसको सही से समझना दोस्त, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका निहित होती है वह एक संवैधानिक या नाम मात्र की होती है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका के विषय में अगर बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश का सर्वे सर्वा होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कार्य जिसके माध्यम से किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति एक केवल संवैधानिक है, अर्थात वो केवल नाम मात्र का सर्वे सर्वा है, जबकि कार्य पूरे सब प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन करेगा इसका निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है और इसके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं सिर्फ वही भाग लेते हैं। यहाँ पे देखें, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेते हैं। ध्यान रखना,
यहाँ पर ना तो लोकसभा और ना तो राज्यसभा ना तो विधानसभा इनके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधानसभा परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं निर्वाचन की इसकी रीति क्या होती है। हम अगर निर्वाचन की रीति की बात करें तो निर्वाचन की रीति या आर्टिकल 55 निर्धारित करता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो यहाँ पर जो निर्वाचन की रीति होती है वहाँ पर एक व्यक्ति जब वोट करता है तो वह वार्यता क्रम में वोट देता है। वार्यता क्रम का मतलब है कि हम पहले प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं, तीसरे को भी दे सकते हैं, चौथे को दे सकते हैं। इस प्रकार जितने भी प्रत्याशी वहाँ पे होंगे उनको सबको हम वोट दे सकते हैं। एक नंबर पे किसी दूसरे को, दूसरे नंबर पे किसी तीसरे को और तीसरे नंबर पे किसी तीसरे को। यहाँ की जो प्रक्रिया कही जाती है उसे हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली। सही से समझना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया होती है या चुनाव की जो रीति होती है उसको हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आर्टिकल 56 की तरफ हम चलते हैं। आर्टिकल 56 में इसके कार्यकाल के विषय के आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक वह व्यक्ति अपने कार्यकाल पर बना रहता है। आर्टिकल 57 की अगर हम बात करें, इसकी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या होगी। पुनर्निर्वाचन की अगर पात्रता की हम बात करें तो पुनर्निर्वाचन होने के लिए राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। वह चाहे जितनी बार चुनाव लड़ चुका हो फिर भी वह पात्र है और वह चुनाव लड़ सकता है। अब चलेंगे आर्टिकल 58 पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और पागल दिवालिया ना हो। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होंगी उसमें वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। यह भी हम ध्यान रखेंगे कि भारतीय मूल का होना जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक हो, भारतीय मूल का हो चाहे ना हो। अब आर्टिकल 59 की बात करते हैं। 59 यहाँ पर है राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तों का मतलब है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य ना हो। योग्यता रखता हो वो सही है, लेकिन राष्ट्रपति पद की शर्त यही है कि उसके पास कोई लाभ का पद ना हो और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो। आर्टिकल 60 की बात करते हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश के ना होने पर उसी मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। अगर वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त जो भी उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो जो है इसको शपथ दिलाएगा। अगर इसके हम शपथ की बात करें तो यहाँ पर शपथ इसको जो है संविधान की परिरक्षण की दिलाई जाती है। अब आर्टिकल 61 की बात करते हैं। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए हम राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले
इसे 14 दिन पहले सूचना देनी होती है कि वह अपना पक्ष रख सके या हम उसके विरोध में महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। आर्टिकल 62 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति। मान लिया कि राष्ट्रपति की डेथ हो गई या किसी कारणवश राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, ऐसी स्थितियों में किसका निर्वाचन होगा और वह किस प्रकार से उसके स्थान पर कोई व्यक्ति आएगा। कहने का मतलब जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया अपने कार्यकाल से पहले, तो इसके स्थान पर कौन आएगा, किस तरह से आएगा, इन चीज़ों का उल्लेख आर्टिकल 62 में है। तो एक बार हम चलते हैं इनको रिवाइज करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति क्या है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या होगी। और आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होंगी। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग और आर्टिकल 62 राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति। दोस्तों, इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति को कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में।